Good morning, students. How are you all? I am back again with a new chapter for you, and it is chapter number 14. और इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है बिरबल आउटविट्स द चीट। तो हम लोग एक बार फिर से बिरबल की कहानी पढ़ने वाले हैं कि कैसे बिरबल ने एक धोखेबाज को हराया, कैसे उसने एक धोखेबाज को पकड़ा और बताया कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, और उसको इस बात के लिए एग्री किया कि वो जो कह रहा है कर रहा है वो गलत कर रहा है। वैसे विट का मतलब क्या होता है? WIT, विट का मतलब होता है हाजिर जवाबी चतुराई। तो कैसे बिरबल ने चतुराई से एक धोखेबाज आदमी को पकड़ा और उसे मजबूर किया कि वो एक्सेप्ट करे कि उसने जो किया है वो गलत किया है। ठीक है, तो जरा सा वार्मर सेक्शन में देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, हैव यू एवर चीटेड योर फ्रेंड्स इन ए गेम? व्हाट वाज द ओकेजन? हाउ डिड यू फील आफ्टरवर्ड्स? तो कभी कभी बच्चे जब आपस में खेल रहे होते हैं तो दूसरों से आगे निकलने के लिए थोड़ी सी चीटिंग करते हैं। चीट करना, CHEAT, चीट का मतलब होता है धोखा देना, है ना। तो आप सब लोगों में से कभी किसी बच्चे ने अपने दोस्तों के साथ में कोई चीटिंग किया है किसी गेम के समय में? अगर किया है तो बता दे। कौन बच्चा बताएगा? पहले बता दो भाई, बता दो। सो व्हाट वाज द ओकेजन? हाउ डिड यू फील आफ्टरवर्ड? और मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने कभी ऐसी कोई चीटिंग की होगी अपने दोस्तों के साथ में किसी मौके पर, तो हो सकता है बाद में आपको बुरा लगा हो, अच्छा ना लगा हो, आपने उसका पश्चाताप भी किया हो। यू मे हैव रिपेंटेड फॉर द सेम, ऐसा हो सकता है। तो हम लोग ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं, बिरबल आउटविट्स द चीट। तो इसमें ये जो कहानी है ये कार्टून स्ट्रिप के जरिए है, तो मैं इसे इसी तरीके से डायलॉग्स के साथ में ही पढ़ता हूँ। दिस इज ए सीन फ्रॉम द दरबार ऑफ एम्पेरर अकबर। ही ऑलवेज हैड हिज ट्रस्टेड एडवाइजर एंड मिनिस्टर बिरबल बाय हिज साइड। तो हम लोगों ने अकबर बिरबल वाली एक कहानी क्लास 6 के बच्चों के लिए भी पढ़ी है, जिसमें उसका नाम ही था अकबर एंड बिरबल। हाँ बिल्कुल, उसका नाम ही था अकबर एंड बिरबल, और ये क्लास 6 के बच्चों के लिए चैप्टर 11 में था। मैं इसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा। तो ठीक है, ये जो सीन है यहाँ पर जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये महाराज अकबर के दरबार का सीन है। वो हमेशा अपने साथ में अपने सलाहकारों को और मंत्रियों को रखा करते थे, और उसमें से एक थे बिरबल, जो कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, जिनका बहुत ज़्यादा रेपुटेशन था बुद्धिमानी में, चतुराई में। उसे वो हमेशा अपने साथ में रखते थे। बिरबल वाज नोन फॉर हिज विजडम, और बिरबल अपनी बुद्धिमानी के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। रीड एंड एंजॉय द फॉलोइंग स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ बिरबल हेल्प्ड एम्पेरर अकबर टू सॉल्व ए केस। तो बच्चों, अब ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे और इसमें जानेंगे कि कैसे बिरबल ने अपने महाराज अकबर की काफ़ी बड़ी मदद की एक केस को सॉल्व करने में, एक मामले को सॉल्व करने में। तो अब ये कहानी स्टार्ट होती है। तो मैं देखता हूँ कि अकबर बोल रहे हैं कि व्हाट ब्रिंग्स यू टू माई दरबार। अकबर एक आदमी को बोल रहे हैं कि भाई किस वजह से तुम मेरे दरबार में आए। और मैं देख रहा हूँ कि नीचे अकबर के नीचे यहाँ पर बिरबल खड़े हैं, जो उस आदमी की तरफ में देख रहे हैं जिसकी तरफ में अकबर ये सवाल उठा रहे हैं कि तुम मेरे दरबार में क्यों आए। तो वो आदमी बोलता है, योर हाइनेस, आई सोल्ड माई वेल टू गोपाल लास्ट ईयर। कि महाराज, मैंने पिछले साल अपना कुआं गोपाल को भेजा था। अच्छा, तो फिर उसके बाद अकबर पूछते हैं कि हैज़ ही नॉट पेड यू द फॉर द वेल। तो अकबर पूछते हैं कि हैज़ ही नॉट पेड यू फॉर द वेल, तो क्या उसने तुम्हें कुएं की कीमत अदा नहीं की? तो वो आदमी बोलता है कि योर हाइनेस, ही हैज़ ओनली पेड मी फॉर द वेल, कि उसने मुझे सिर्फ कुएं का कीमत ही पे किया है। ओहो, तो इसका मतलब है वो कुछ और भी चीज़ों के पैसे मांग रहा है ये आदमी। तो अब राजा पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर कंप्लेंट, आखिर तुम्हारी शिकायत क्या है? जब तुमने कुआं बेचा और तुम्हें कुएं के पैसे मिल गए, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? I have seen him using the water, although he has not paid me for it as yet. When I asked him last month, he refused to pay. तो वो आदमी कहता है
कि मैंने गोपाल को देखा है कि वो इसका पानी इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि उसने मुझे इसके लिए अभी तक पेमेंट नहीं किया है। और मैंने जब उससे पूछा और कहा कि तुम इसका पेमेंट करो, मैंने पिछले महीने में उससे कहा, तो वो इस पानी के का पेमेंट करने से मना कर रहा है। वो कहता है कि नहीं, मैं इस कुएं के पानी का पैसा नहीं दूंगा, नहीं पेमेंट करूंगा। तो अब राजा मन ही मन सोच रहा है कि नॉट पेड फॉर द वाटर। तो इसका मतलब है गोपाल ने सचमुच में इस किसान को, इस आदमी को कुएं का पैसा तो दिया है, लेकिन उस कुएं के पानी का पैसा नहीं दिया है। तो अब उसके बाद राजा बोलते हैं बिरबल से कि माई ट्रस्टेड मिनिस्टर बिरबल, आई हैव नेवर हर्ड सच ए कंप्लेंट बिफोर, हैव यू? कि मैंने इस तरह का कभी भी कोई कंप्लेन नहीं सुना है कि किसी आदमी ने कुआं बेच दिया हो और उसके पानी की कीमत मांग रहा हो और खरीदने वाला उस पानी के पैसे देने का मना कर रहा हो और ये उसकी शिकायत कर रहा है। क्या तुमने ऐसा कोई केस सुना है? नो योर हाइनेस, आई टू हैव नॉट हर्ड ऑफ सच ए थिंग बिफोर। तो बिरबल भी यहाँ पर बताते हैं कि नहीं महाराज, मैंने भी इस तरह का कोई केस, ऐसी कोई बात नहीं सुनी। तो अब बात है कि भाई शिकायत तो हो रही है कि हाँ गोपाल ने मुझे पैसे नहीं दिए, गोपाल ने मुझे पैसे नहीं दिए कुएं के पानी के। तो अब बिरबल उस आदमी से, शिकायत करने वाले आदमी से अकेले में अलग जाकर के बात करते हैं कि गोपाल हैज़ पेड यू फॉर द वेल, डज द वेल बिलोंग टू हिम? कि क्या गोपाल ने तुम्हें कुएं के लिए पेमेंट किया है और क्या वह अब कुआं गोपाल का है? तो वो आदमी कहता है यस मंत्री जी, बट ओनली फॉर द वेल। हाँ मंत्री जी, लेकिन उसने मुझे सिर्फ कुएं का पैसा पे किया है। ही डिड नॉट पे यू फॉर द वाटर, सो डज द वाटर बिलोंग टू यू? तो फिर बिरबल उससे पूछते हैं कि अच्छा, तो उसने तुम्हें पानी का पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो पानी तुम्हारा है, कुएं का पानी तुम्हारा है? यस मंत्री जी, ऐसा बोलता है वो आदमी। तो अब उसके बाद में बिरबल क्या बोलते हैं कि सो योर वाटर इज इन हिज वेल, वेल नाउ यू पे हिम फॉर दैट और इल्स। अब यहाँ पर ऐसे लगा जैसे कि बिरबल को कुछ सूझ गया, कुछ पता चल गया कि हाँ अब तो मैं इसे टैकल कर सकता हूँ। तो वो जोर से नाराज होते हुए बोलते हैं उस आदमी से कि अच्छा अच्छा, तो तुम्हारा जो पानी है वो गोपाल के कुएं में है, तो अब तो तुम्हें ही गोपाल को पेमेंट करना होगा। क्या पेमेंट करना होगा? कि भाई तुम्हारा पानी गोपाल के कुएं में रह रहा है, वहाँ पर है, तो तुम्हें उसका रेंट तुम्हें पे करना होगा, तो तुम उसे रेंट पे करो, नहीं तो टेक आउट योर वाटर इमीडिएटली। तो बिरबल ने उससे कहा कि या तो अब तुम्हारा जो पानी गोपाल के कुएं में रह रहा है उसका रेंट पे करो, और या फिर वहाँ से सारा का सारा पानी तुरंत निकाल करके ले जाओ। तो ये सुनते ही उस आदमी की हवाइयाँ उड़ने लगी, वो परेशान हो गया कि अरे अरे, ये तो मैं यहाँ पर आया था कि कुछ मुझे फ़ायदा हो जाएगा और ये तो उल्टे मुझे ही पनिशमेंट की बात हो रही है, मुझे ही पानी का रेंट पे करना होगा। और ये सुनते ही अकबर को बड़ी ज़ोर से हंसी आई, तो वो हंसने लगे हा 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 करके। अब वो आदमी कहता है, माफ़ी मांग रहा है कि योर हाइनेस, आई डू नॉट वांट एनी मनी फॉर द वाटर, आई हैव ट्राइड टू चीट गोपाल। तो आदमी कहता है कि नहीं नहीं, मुझे अब पानी के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए, मैंने कोशिश की कि गोपाल को धोखा दे करके कुछ पैसे ऐंठ लूँगा। आई विल नेवर डू इट अगेन, प्लीज़ फॉरगिव मी। कि मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो इस तरीके से बच्चों इस कहानी में हमने बताया कि कैसे बिरबल ने चालाकी से कुछ सवाल जवाब करके उस आदमी को ये एक्सेप्ट करने को मजबूर कर दिया कि वो जो कह रहा है वो गलत कर रहा है, और अगर वो नहीं मानता है तो उसे ही वापस गोपाल को पैसे पे करने पड़ेंगे। किस चीज़ के? पानी को गोपाल के कुएं में रखने के पैसे। तो ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक बार यहाँ पर ग्लॉसरी के वर्ड्स देखते हैं। चीट, इसका मतलब होता है टू एक्ट डिसऑनेस्टली, बेईमानी करना। दरबार, DURBAR, किंग्स कोर्ट, एम्पेरर, दैट इज किंग। ट्रस्टेड एडवाइजर मतलब भरोसेमंद सलाहकार। विजडम का मतलब है बुद्धिमता, बीइंग वाइज, हैविंग ग्रेट नॉलेज। विट, WIT, विट का मतलब है टू हैव क्विक थॉट एंड अंडरस्टैंडिंग। तो अभी हम लोगों ने इस कहानी में देखा ना कि बिरबल ने सवाल जवाब करके कैसे उस आदमी को
एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया कि वो जो कह रहा है वो गलत कर रहा है, उसकी डिमांड गलत है। योर हाइनेस, ए रिस्पेक्टेबल टाइटल टू द किंग और क्वीन। तो पहले के समय में ये जो टाइटल योर हाइनेस है ये राजा रानियों के लिए हुआ करता था। आजकल भी आप कभी कभी ये शब्द सुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट जाना होगा। जज के लिए ऐसा कहा जाता है। अल्दो, ये क्या है, एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है बट, हालांकि। कंप्लेंट, ए रीजन फॉर डिससेटिस्फैक्शन, शिकायत। मिनिस्टर, आप सब लोग समझ रहे हैं, इमीडिएटली ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है एट वंस, तुरंत ही, फौरन। तो इसी के साथ में आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे चल कर के मैं इसका एक फॉलोअप लेक्चर सेशन रखूँगा जिसमें मैं इस चैप्टर से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब ढूंढने में, बनाने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। और साथ साथ में अगर ग्रामेटिकल चीज़ें हैं तो वो भी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा। आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, न्यू एज कोचिंग, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे चल कर के मैं इस पर आप सब लोगों के लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स और बड़े अच्छे अच्छे वीडियो डालने वाला हूं जिससे आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद मिलेगी। तो हम लोग जल्दी ही मिलते हैं एक नए लेक्चर सेशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।